फिर कौन से देवता की उपासना से क्या प्राप्त होता है ये बतलाया। अच्छा, कौन कौन सुनना चाहते हैं ये बात? कितने लोग सुनना चाहते हैं कौन से देवता की पूजा से क्या मिलता है? ये सब सुनना चाहते हैं। चलो ध्यान से सुने। जो चाहता है कि मेरा तेज बढ़े, चेहरे का तेज बढ़े, शरीर का तेज बढ़े, तो बृहस्पति की उपासना करना चाहिए। बृहस्पति जी की उपासना से तेज बढ़ता है। अब आजकल तो हम लोग जो है बाहरी प्रसाधनों से तेज बढ़ाने की कोशिश करते हैं, महंगी महंगी क्रीम लगा करके, और जाने आजकल क्या क्या लोग करते हैं। पर भैया तेज जो है वो बाहरी साधनों से नहीं बढ़ेगा, तेज आपके संयम, सदाचार और साधना से बढ़ेगा। आपका साधना बढ़ेगी तो अपने आप तेजस्वी बन जाएंगे। बृहस्पति जी की उपासना करने वाला व्यक्ति तेजस्वी हो जाता है। जिसके घर में संतान नहीं हो रही है, वंश वृद्धि रुक गई है, तो प्रजापतियों की उपासना करनी चाहिए। प्रजापतियों की उपासना करने से वंश वृद्धि होती है। जो चाहता है कि मेरी इंद्रियों में बल रहे, तो इंद्र की उपासना करें। इंद्र की उपासना आराधना करने से इंद्रियां बलवान होती हैं। जो चाहता है कि मेरे घर में खूब अन्न भरा रहे, अन्न की कमी ना हो, तो वो माता अदिति की उपासना करे। अदिति माता देवताओं की मैया हैं। जो लंबी उम्र चाहता है वो अश्विनी कुमारों की उपासना करे। जो धन चाहता है वह वरुण की उपासना करे। जो विद्या चाहता है भोले बाबा की उपासना करे। शिव जी की पूजा करने से व्यक्ति विद्वान हो जाता है। शिव आराधना से व्यक्ति के अंदर ज्ञान उत्पन्न होता है। ऐसे अलग अलग देवताओं का बड़ा विस्तृत वर्णन जब सुखदेव जी ने किया, तो परीक्षित जी ने पूछा, गुरुजी जिसको बल भी चाहिए, विद्या भी चाहिए, धन भी चाहिए, पद प्रतिष्ठा भी, वो किसकी उपासना करे? अब अलग अलग किसको पूजेंगे? कोई ऐसा देवता बता दो कि एक की पूजा करें सब चीज मिल जाए। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको कुछ भी नहीं चाहिए। कुछ ऐसे भी संत होते हैं, भक्त होते हैं जिनको कुछ भी नहीं चाहिए, वो किसकी आराधना करें? तब सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन अकामा सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। अकामः सर्व कामो वा, जिसके अंदर कोई कामना नहीं है वो भी भगवान श्री हरि की उपासना करे। और जिसके अंदर अनेक कामनाएं हैं वो भी भगवान श्री हरि की उपासना करे। क्यों? बोले सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रतिगच्छति। जैसे कहीं भी पानी बरसे वो नदियों में जाएगा, बड़ी नदियों में जाएगा, फिर कहां जाता है? सागर में। नदियों के माध्यम से धीरे धीरे सागर में पहुंचता है। तो चाहे जहां बरसे पानी पर पहुंचता सागर में है, वैसे ही आप चाहे जिस देवता की पूजा करो वो पहुंचती भगवान नारायण के पास ही है। क्योंकि सबके मूल भगवान नारायण है। सब देवताओं के मूल कौन है? भगवान नारायण। श्री राम, श्री कृष्ण, ये नारायण के ही रूप हैं, अलग नहीं है। तो जो सब कुछ चाहता है वह भी भगवान श्री हरि की उपासना करे, और जो कुछ नहीं चाहता वो भी श्री हरि की उपासना करे। और जीवन में कुछ मांगने की इच्छा हो तो हर किसी से मत मांगो। जो हमारे इष्ट हैं, एक तो जीवन में इष्ट देवता बना के जरूर रखो। अभी हम लोगों का क्या है, किसी ने कहा शंकर जी की पूजा करो ये हो जाएगा, तो हम हर हर भोले शंकर जी की में लग गए। किसी ने कहा देवी जी की उपासना कर लो ये मिल जाएगा, देवी जी में लग गए। इष्ट देवता नहीं बना पाते, पर किसी एक को अपना इष्ट बनाओ। और इष्ट बनाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दूसरे देवताओं की पूजा बंद कर दो, ऐसा नहीं है। मान लो हमारे इष्ट श्री कृष्ण हैं, तो कृष्ण तो इष्ट हैं, फिर भी शंकर जी की भी पूजा करो, देवी जी की भी पूजा करो, गणेश जी की भी पूजा करो, लेकिन इष्ट तो इष्ट है। उदाहरण से समझाएं, कोई कन्या का विवाह हो, ससुराल में जाए, तो पति का स्थान तो कोई नहीं ले सकता, पति तो पति होता है। लेकिन देवर जी का भी आदर करती है, ससुर जी का भी सम्मान करती है, सबका ध्यान रखते हैं कि नहीं? तो परिवार में तमाम लोग हैं, लेकिन पति तो पति है। उसी प्रकार इष्ट देवता जो है वो पति की तरह हमारे एक है, परमेश्वर है। बाकी सब देवता उनके परिवार की तरह है, उनको परिवार के रूप में सबको मानना पूजना है। किसी से द्वेष नहीं करना, किसी की निंदा नहीं करना, पर हमारी निष्ठा किसी एक में होना चाहिए। अब इष्ट देवता किसको बनाए ये भी कई लोग पूछने आ जाते हैं। देखो, एक तो यह है कि हमारा मन जिसमें ज्यादा लगता हो, जिसको जो प्रिय लगते हो। किसी को राम जी अच्छे लगते हैं, राम जी का भजन करो। कृष्ण जी अच्छे लगते हैं, कृष्ण जी को भजो। शिव जी अच्छे लगते हैं, शिव जी। सब एक ही है, अलग नहीं है, किसी प्रकार का भेद नहीं है। अथवा हमारे गुरु जी ने जिस देवता का मंत्र दे दिया, हमारे गुरु जी की जो परंपरा है वो हमारे इष्ट होंगे। जैसे हमने रामानंद संप्रदाय की दीक्षा ली तो राम जी इष्ट देवता हो गए। निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षा ली तो श्री कृष्ण हमारे इष्ट हो गए।
अथवा पुष्टि मार्ग की दीक्षा है तो श्री कृष्ण। तो जिस संप्रदाय से हमारी गुरु दीक्षा होगी हमारे वो इष्ट देवता हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ एक और बात देखी जाती है गुप्ता जी कि किसी ने गुरु दीक्षा ली, उसको राम मंत्र मिला और उसका मन कृष्ण में ज्यादा लगता है। ऐसा होता है ना कई लोगों के साथ कि गुरुजी ने मंत्र तो राम जी का दिया था और हमें तो कन्हैया अच्छे लगते हैं। अब हम क्या करें? कई लोग पूछते हैं महाराज जी क्या दोबारा दीक्षा लेना चाहिए? नहीं, राम और कृष्ण दो नहीं हैं, एक ही हैं। इसलिए भले ही गुरुजी ने राम मंत्र दिया है तो अपने इष्ट के प्रति तो निष्ठा होना ही चाहिए। गुरुजी ने राम मंत्र दिया है तो राम उपासना अवश्य करें, पर यदि मन कृष्ण में लगा है तो फिर कृष्ण उपासना करने में भी कोई हर्ज नहीं है। आप कृष्ण को भी अपना इष्ट मान सकते हैं।